हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 13 जनजातियां से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 47 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है कौन सा है? भील है, गोंड है, संथाल है या फिर थारू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 भील। ठीक है, कुल जो भारत में जितने जनजाति हैं उसका लगभग 38% जो है वो भील जनजाति की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 38%। इस बात करें ये भील जनजाति कहाँ देखने को मिलेगा? ये जनजाति आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करें संथाल जनजाति तो ये झारखंड, ठीक है, थोड़ा बहुत उड़ीसा में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनजाति से संथाल की आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात है गोंड है। गोंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये गोंड आपको देखने को मिल सकता है आपको छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और ये थारू जनजाति के जो लोग हैं ये आपको राजस्थान में देखने को मिल सकता है। और भारत और जो नेपाल का जो बॉर्डर है ना, तराई वाला क्षेत्र, वहाँ भी आपको थारू जनजाति के लोग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, भील जनजाति आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे और ये सभी जनजाति में कुल मिलाकर 38% निवास करती हैं भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती हैं? तो ये सोम्पेन जनजाति आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखेंगे, निकोबार द्वीप समूह में आपको सोम्पेन जनजाति देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप समूह में यहाँ पे कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। यहाँ पे ज़्यादा जो है वो मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, सुन्नी समुदाय के लोग यहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, बात करें हम नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर आपको टोडा जनजाति देखने को मिलेगा। ठीक है, टोडा जनजाति के देखने को मिलेंगे। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ है कहाँ? तो जिससे अगर बात करें हम, यदि ये इस तरीके से जो भारत है तो यहाँ पे देखेंगे इधर ये पश्चिमी घाट है और इधर ये पूर्वी घाट है। तो यहाँ पे जो दोनों मिलते हैं जिस जगह पे, वहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ, यहीं पे देखने को मिलेगा आपको ये टोडा जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? खासी, मुंडा, भील या थारू? यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, थारू की जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। अब अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग इसको मैटर देखने को मिलते हैं, अलग अलग तर्क दिए होते हैं, तो उस पर हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, उतना डीप हम लोग जाना नहीं चाहेंगे। बस हम लोग ये जानना चाहेंगे यहाँ पे कि जो थारू जनजाति है दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती हैं। ठीक है, बाकी ये थारू जनजाति कहाँ देखने को मिलेंगे? तो अभी हमने कहा राजस्थान, या फिर कह सकते हैं भारत नेपाल का जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और नेपाल वाला जो बॉर्डर है तराई वाला क्षेत्र, वहाँ देखने को मिलेंगे थारू जनजाति। नेक्स्ट है, गारो जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय? यहाँ पे देखेंगे कि असम में तो देखने को मिल जाएगा, मिजोरम में भी देखने को मिलेगा, मेघालय में तो खैर मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि गारो, खासी, जैंतिया ये पहाड़ी का भी नाम है और यहाँ पे जनजाति का भी नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेघालय में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मणिपुर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गारो जनजाति मणिपुर में देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, टोडा, अभी हमने बात किया था ना, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, कहाँ निवास करती है? ये अरावली की पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे, टोडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती हैं, और नहीं सॉरी, अरावली नहीं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अभी बताया था ना, जो भारत का मैप बनाया था नीचे से, दक्षिण भारत का, कुछ इस तरीके से, जहाँ पश्चिम घाट और ये पूर्वी घाट जहाँ मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी हैं, वहीं पे निवास करती हैं ये टोडा जनजाति। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अंगामी, नागालैंड, तो ये तो सही है। ठीक है, अंगामी जो जनजाति है नागालैंड में निवास करती हैं। आपातमा, इसमें देखिए इसका जो नाम है ना अलग अलग जगह पर अलग देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपातामी। ठीक है, और कहीं कहीं कुछ और भी इसके नाम देखने को मिलता है, जैसे अप्तानी भी मिलता है कहीं कहीं, अप्तानी।
यहाँ पे अपतानी ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो नाम एक ही है, ठीक है। आपातामी बोले या आपातानी बोले, जो भी बोले, ठीक है। तो ये जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में और आपको देखने को मिलेगा जैसे कि डफला है, मेरी है, मिस्पी है, ठीक है, सिंगफो है, ये सभी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। नागालैंड में तो खैर नागा देखने को मिलेगा, अंगामी तो खैर ही है, ठीक है। सेमा नागा है, कोन्याक नागा है, लोथा नागा है। तो जहाँ भी नागा नाम आ जाए ना तो समझिएगा कि नागालैंड का है। जैसे अंगामी नागा, सितेंग, सेमा नागा, कोन्याक नागा, लोथा नागा, ये सभी जो है वो नागालैंड के जनजातियों के नाम हैं, ठीक है। बाकी बात करें भोटिया या भूटिया, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते ही हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भी ये भूटिया जो है जनजाति ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। और गोंड जो है ये मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश और साथ साथ में ये उड़ीसा में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी ऑप्शन तो गलत नहीं लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। यहाँ पे कोई भी युग में ऐसा नहीं है जो सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए, या अगर फिर आपको लगता है कि कोई इसका आंसर और कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे लग रहा है कि इसका आंसर यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी सुमिलित ही दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो 110% सही है, ये भी 110% सही है, ठीक है। भूटिया आप देखेंगे तो वहाँ भी जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है। गोंड भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलते हैं। बाकी मध्य प्रदेश में बात करें सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो भील की है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ भील हैं, गोंड नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, थारू लोगों का मुख्य निवास कहाँ है। थारू लोगों का निवास कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो हमने कहा ना उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, और ख़ास करके भारत नेपाल बॉर्डर जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पे थारू लोगों की देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी हमने बताया अरुणाचल प्रदेश में अपतानी है, मिसमी है, डफला है, मेरी है, आका है, सिंगपो है, खामती है, ये सभी जो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में इसमें जो जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो मैंने बताया भील है, गोंड है, ठीक है, कोरवा है, ठीक है, बैगा है, इसको ध्यान रखेंगे। बिहार का बात करें हम तो यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा जनजाति देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता भी नहीं है, ध्यान नहीं रखना जरूरी नहीं है। और नेक्स्ट है, संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के, पूर्वी भारत के। तो संथाल निवासी कहाँ के हैं ये आपको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सही आंसर पूर्वी भारत के, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि दक्षिण भारत देखने को नहीं मिलेगा, मध्य भारत में भी देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिम भारत में बात करें तो ये पश्चिम भारत हो गया आपका गुजरात की तरफ, उधर देखने को नहीं मिलता है। तो सही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे पूर्वी भारत, जो झारखंड से लेकर के उधर बात करें, ठीक है। तो झारखंड, थोड़ा बहुत बिहार, उड़ीसा जो देखेंगे तो ये सही आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, आर्थिक स्तर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ठीक है। उसी आधार पर भारत में जनजातियों के निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है, सुमिलित करना इधर, ठीक है। पहाड़ी कोरबा, वैगा है, मारिया है, सहरिया है, ठीक है। और इधर दिया हुआ है मांडला, जसपुर, ग्वालियर, पतालकोट, ठीक है। तो सुमिलित करना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले पहाड़ी कोरबा, इसका संबंध होगा आपका जसपुर से। बात करें हम बैगा का तो ये मांडला से संबंधित होगा, जबकि मारिया जो है वो पतालकोट, और सहरिया जो है ये ग्वालियर। तो इसका आंसर जो होगा डी का 3 इधर किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आदिम जनजातियाँ तथा उनके निवास स्थानों के युगों में से कौन सा सही युग्म सही जो है वो सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। जैसे बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटानागपुर, कोरबा, ये कोटगू, ठीक है। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित आदिम जनजाति तथा उनके निवास स्थान, तो ये निवास स्थान इधर दिया हुआ है आपका, ठीक है। और इधर है ये जनजाति, उसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बुक्सा आपको देखने को मिलेगा, आपको कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में, ये सही है। कोल जबलपुर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है ना वो। जबकि मुंडा छोटानागपुर जो झारखंड में है, तो मुंडा जनजाति देखने को मिलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन कोरबा यहाँ पे ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र मानव कपी पाया जाता है, वह है हनुमान बंदर, पश्चिमी घाट सिंह, पुच्छी मकाक, असम का मंथर लोरिस, असम का श्वेतभ्रू गिबन। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, असम का श्वेतभ्रू गिबन। ठीक है, असम का श्वेतभ्रू गिबन इसका सही आंसर होगा। अगर ये आप देख पा रहे होंगे तो यही है असम का श्वेतभ्रू गिब्बन। ठीक है, इसका नाम गिब्बन है, इसी को कहा जाता है मानव कपी। ठीक है, मानव कपी कहा जाता है। ठीक है, यही है, आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, दिख रहा होगा अच्छे तरीके से आई थिंक। ठीक है, तो यही है, ध्यान रखेंगे, असम में पाया जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोडो निवासी है, गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के। तो बताना आपका जो बोडो जो निवासी है, जनजाति है, वो कहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखने को मिलेंगे कहाँ पे, गारो पहाड़ी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पर जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, भूटिया, भुक्सा, जौनसारी या थारू। तो यहाँ पे देखेंगे जो भूटिया लोग होते हैं ना, भूटिया या भूटिया जो कहें आप, ये जनजाति ऋतु प्रवास इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, झूमिंग करते हैं, झूमिंग है ना, स्थानांतरित कृषि जो सुने होंगे आप, कौन करते हैं, भूटिया करते हैं, खासी करते हैं, संथाल करते हैं या टोडा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो खासी लोग हैं, है ना, गारो खासी, जो खासी जो है ये झूमिंग खेती करते हैं। ठीक है, तो 15 का बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन है, गोंड है, जारवा है, जुआंग है या फिर लेप्चा है। यहाँ पे देखेंगे अगर आपसे पूछ रहा है आद्य जनजाति, तो इसका सही आंसर होगा आपका जारवा। ठीक है, जारवा जनजाति होगा इसका। बताइए कि ये जारवा जनजाति कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कहाँ पाई जाती है जनजाति ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं। औंज जनजाति जो होते हैं ना, वो किस में निवास करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दादर नगर हवेली में, दमन और दीव में या फिर लक्षद्वीप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, औंज जनजाति कहाँ निवास करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भील के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ये पूछा गया आपसे। भील के बाद क्या गोंड है, इरुला है, पनियन है या फिर राजी है। तो पहले भी मैंने बताया फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में कि गोंड जो जाति है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, गोंड। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है, ये जो जनजाति है ना मंगनियार, ये समुदाय के जो लोग हैं ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है ये। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है, भोक्सा है, भोटिया है, जौनसारी है या फिर थारू है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका जौनसारी। ठीक है, यहाँ पे जौनसारी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी बात करें हम उत्तराखंड में और कौन कौन सी जनजाति देखने को मिलता है, तो भोक्सा तो खैर भी यहाँ भी देखने को मिलता ही है। ठीक है, और बाकी बात करें हम यहाँ पे खासा है, राजी है, ठीक है, खरवाड़ भी देखने को मिलते हैं, कोल भी है, ठीक है, खरिया है, खोंड है, कांध है, ये सभी जनजाति यहाँ पे देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो मोटा मोटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन भोक्सा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एक खासा है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, राजी हो गया। ठीक है, भूइयाँ तो खैर रहते ही यहाँ पे, खरवाड़ है, खरवाड़। ठीक है, कोल, ये सभी जनजाति उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है, हो जनजाति से। ठीक है, हो जनजाति झारखंड में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, झारखंड में देखने को मिलेगा हो जनजाति। साथ में झारखंड में और कौन को देखने को मिलेंगे, संथाल। ठीक है,
संथाल हो गया, उरांव भी देखने को मिलते हैं, मुंडा देखने को मिलते हैं, पहाड़ियों देखने को मिलते हैं। ये सब झारखंड की जनजाति के ही नाम लिखे हुए यहाँ पे इसका मतलब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बिरहोर भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, बिरहोर, बिरहोर, ठीक है। बिरहोर के अलावा पहाड़ियाँ तो खैर है ही दिया हुआ यहाँ पे, संथाल, संथाल भी पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती हैं? कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये जो जनजाति आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, बात समझ में आया। बाकी हम बात करें त्रिपुरा में और कौन कौन से यहाँ पे जनजाति देखने को मिलेंगे त्रिपुरा में, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे चकमा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, चकमा, ठीक है। बाकी गारो, कुकी, कुकी, ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे भोटिया यहाँ भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोटिया भोटिया यहाँ भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 23 नंबर, सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति से संबंधित है? उरांव, कमार, बैगा या गोंड? तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारा है उरांव, ठीक है, उरांव से संबंधित है ये। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको उरांव सही आंसर लगाना है, ठीक है। ऐसे सरहुल जो है वो संथाल भी बनाते हैं। बाकी और भी देखेंगे कि झारखंड में बहुत सारे जनजाति जो लोग हैं, ठीक है, और बहुत सारे हिंदू लोग भी सरहुल त्यौहार मनाते हैं झारखंड में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको उरांव टिक करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धूमकरिया, धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? इतूत, सांगा, निर्बलोक या बुपला? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बुपला या बोपला, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से एक प्रजाति समूह पाया जाता है? दिनारिक, मेडिटेरियन, मेडिटेरेनियन या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या मंगलोलाइड? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मंगलोइड, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, मंगलोइड जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेप्चा या थारू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, गद्दी, ठीक है, 26 का सही आंसर बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपति विवाह की प्रथा विद्यमान है? बहुपति मतलब एक से ज़्यादा आप वो मतलब कि लड़कों से शादी कर सकती हैं, बहुपति विवाह की प्रथा विद्यमान है। कादर में, लोढ़ा में या मुंडा में या फिर टोडा में? तो इसका देखेंगे जो टोडा जनजाति है इसमें एक से ज़्यादा लड़कों से शादी कर सकती हैं, पति से शादी कर सकती हैं, ठीक है, तो टोडा सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इधर जनजाति का नाम दिया हुआ है, अगर ये क्षेत्र दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। तो सबसे पहला है मोरिया, ये देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बाकी भोटिया यहाँ पे सिक्किम ऑप्शन के हिसाब से सिक्किम लगाएंगे हम, ठीक है। राजी अभी हमने बताया था ना, राजी कहाँ बताइए भी याद था आपको, क्या हो जाएगा ये? वेरी गुड, ये उत्तराखंड हो जाएगा, जबकि सेंटिनेली जो है ये अंडमान निकोबार द्वीपों में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, ए का 4 कहाँ है? ए का 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। बाकी बी का 3 ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती हैं? तो ध्यान रखेंगे चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती हैं, बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी हैं? कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बिंझवार, धनवार, खैरवार या मंझवार? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, खैरवार, ठीक है। खैरवार के लोग देखेंगे कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति हैं। ये कत्था क्या है? तो ये देखें, खैर का जो एक पेड़ होता है, ठीक है, उसका जो अंदर का जो हीर जिसको बोलते हैं ना,
उसको वो लोग पिघला करके गर्म करके खौला करके मतलब बहुत ज़्यादा हीट पर उसको क्या करते हैं, लिक्विड जैसा तरल जैसा बनाते हैं। तो ये खैर का एक पेड़ होता है, तो खैरवार जाति के लोग ही कत्था बनाते हैं। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि खैर के पेड़ से बनाया जाता है कत्था। तो ये कौन बनाएंगे, खैरवार वाले लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, कंवर, कोरा, करमाली, कोरवा। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन कोरवा। ठीक है, कौन आदिम जनजाति है, तो कोरवा इसमें है। नेक्स्ट है, कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं, कमार, कोल, गोंड या उरांव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उरांव। ठीक है, जो झारखंड में निवास करते हैं, उरांव झारखंड में देखने को मिलेंगे और ये कुड़ुक बोली बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में देखने को मिलता है द्रविड़ियन प्रजाति के लोग। ठीक है, बात समझ में आया। दक्षिण भारत यानी कि बात करें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तरफ देखने को मिलेगा द्रविड़ियन प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या हरियाणा में। तो यहाँ पे देखेंगे जो हरियाणा है यहाँ पे जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे झारखंड की जो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है संथाल, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, तो कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पनियान तथा इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो ये करती हैं निवास केरल में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जांग टोपा अनुष्ठान जिसमें मृतकों की हड्डियों का जमा किया जाता है किस जनजाति में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह का सवाल आए कि जंग टोपा अनुष्ठान जिसमें मृतकों की हड्डियों का जमा किया जाता है किस जनजाति में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो आंसर होगा वो होगा मुंडा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, मिथन त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो मिथन त्यौहार है ये मनाया जाता है आपका नागा जनजाति के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, परिदर्शक पति क्या है, परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि नायर में ये प्रथा या ये अवधारणा देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में रसोई घर किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है, कमार, भुजिया, हलवा या गोंड। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है भुजिया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, बिंजवार, कंवर, सवरा या फिर कमार। तो यहाँ पे देखेंगे जो कमार है इनकी जो जीविका है ये आधारित है किस पर, कमार जो है माने उनकी जो जीविका है वो बांस पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, अबुझ मोडिया या फिर कमार, बैगा या फिर पहाड़ी कोरवा। तो देखेंगे इसका सही आंसर है सी ऑप्शन बैगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बैगा, उरांव, माडिया या फिर कमार। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, बैगा के द्वारा देखेंगे बिल्मा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, गोदान गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है। गोदान जो गोदने वाली जो अनुसूचित जनजाति है ना वो कौन है, क्या ओझा है, क्या गदवा है या नगेसिया है या फिर खरिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है ओझा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे इधर जनजाति का नाम दिया हुआ है, इधर अवस्थिति दिया हुआ है, उनके कहाँ निवास करते हैं। ठीक है, तो बताइए अभी अंगामी भी मैंने बात किया था ना, याद है किसी को, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, सवाल पूछा है कौन सुमेलित नहीं है ना, तो देखेंगे यहाँ पर जनजाति इधर अवस्थिति है,
तो हम लोगों ने देखा था कि अंगामी भी नागालैंड में देखे थे, अंगामी नागालैंड में देखने को मिलते हैं। बिरहोर मैंने बताया कि झारखंड में देखने को मिलेंगे। खस अरुणाचल प्रदेश देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी टोडा जनजाति तमिलनाडु में तो खैर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि देखेंगे जो खस है या खासा है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी सही नहीं है बताना है। जैसे कि भील गुजरात में मिलते हैं, ठीक है, ये तो सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, मैंने बताया ऊपर में, ये सही है। कोटा तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ये भी सही है। टोडा केरल में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। कमेंट करके बताइए मुझे कि टोडा जो जनजाति है कहाँ देखने को मिलती है। ये मिलता है तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु, ठीक है। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 47 क्वेश्चन थे इसमें। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।